सरल लिपिड ये सरल उदासीन और विशुद्ध वसाएं होती हैं। इनको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड। वसीय अम्लों के अणुओं में जल आकर्षी समूह होता है COOH कार्बोक्सिल समूह। सामान्य वसा के अणुओं में के संश्लेषण में कौन से रासायनिक बंध होते हैं? तो एस्टर बंध होते हैं। फास्फोलिपिड की प्रमुख भूमिका किसमें होती है? तो जीव कलाओं की मूल संरचना में। सामान्य वसा के एक अणु के संश्लेषण से जल के कितने अणु मुक्त होते हैं? तो 3। मानव में अनिवार्य वसीय अम्ल कौन से हैं? लाइनोलिक अम्ल तथा लाइनोलिनिक अम्ल। मानव उपयोग के लिए उत्तम वसा क्या है? कुसुम अम्ल यानी सनफ्लावर। रुधिर में वसाओं का संचरण किस रूप में होता है? तो लाइपोप्रोटीन के रूप में। वसा में घुलनशील ऐसे लिपिड जिनमें वसीय अम्ल नहीं होते हैं उनको व्युत्पन्न लिपिड्स कहते हैं, डेराइव्ड लिपिड कहते हैं। मानव में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला व्युत्पन्न लिपिड जो है कोलेस्ट्रॉल नामक स्टेरॉइड है। आइकोसाइनाइड्स रक्त जमाने में सहायता करता है, थ्रोम्बोक्सिन्स। संयुक्त लिपिड कौन है? फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, मोम, लाइपोप्रोटीन्स। ये सब संयुक्त हैं। लाइपोप्रोटीन्स प्रोटीन अणुओं से जुड़ी सामान्य वसाएं होती हैं। रुधिर में वसाओं का संचरण इसी रूप में होता है। कुछ संतृप्त तथा असंतृप्त वसाएं। तो संतृप्त में क्या है? लॉरिक अम्ल, मिस्टिरिक अम्ल, पामिटिक अम्ल, स्टीरिक अम्ल, एरेकिडिक अम्ल। यह संतृप्त हैं। लॉरिक, मास्टिक, मोम्टिक, स्टीरिक, एरेकिड। और असंतृप्त में क्या है? पामिटोलिक, ओलिक, लाइनोलिक, लाइनोलिनिक, इरेकिडोनिक। ये सब असंतृप्त। संयुक्त लिपिड कौन से? वसीय अम्ल, एल्कोहल तथा कुछ अन्य पदार्थों के यौगिक से। फास्फोलिपिड कैसे हैं? जैव कलाओं की मूल संरचना करने वाले अणु। स्टेरॉइड ये वसा में घुलनशील ऐसे लिपिड्स पदार्थ होते हैं जिनमें वसीय अम्ल नहीं होते। जंतुओं में कोलेस्ट्रॉल नामक स्टेरॉइड व्यापक रूप में पाया जाता है। लघु घनत्व लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDL तथा दीर्घ घनत्व लाइपोप्रोटीन HDL। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा LDL में 5% तथा HDL में 20% होती है। अतः LDL रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने तथा HDL इसे घटाने का काम करती है। प्रोस्टैग्लैंडिन्स ये वीर्य स्त्रियों के रज तथा कई ऊतकों के ऊतक द्रव में स्रावित होते हैं। चक्रीय AMP साइक्लिक और CAMP के बनने रजोधर्म तथा प्रसव के समय गर्भाशय की पेशियों के संकुचन, जागने, शरीर के ताप बढ़ाने तथा स्थानीय पीड़ा की उत्पत्ति आदि प्रक्रियाओं में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ल्यूकोट्रीन्स जो होता है इसकी बहुतायता में अस्थमा हो जाता है। और थ्रोम्बोक्सिन जो होता है रक्तजम ब्लड क्लॉटिंग की सहायता करता है। प्रोटीन के अणुओं की संख्या ही नहीं वरन संरचनात्मक तथा कार्यात्मकता विविधता में अधिक होते हैं। भार में सजीव कोशिका का लगभग 14% भाग तथा मृत व सूखी कोशिकाओं का लगभग 50% भाग प्रोटीन्स का होता है। इतने प्रकार के प्रोटीन होते हैं, 50 से 1 लाख। स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन कौन है? अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, कोलेजन और इलास्टिन आदि जो हैं स्ट्रक्चरल हैं। और फिर इंजाइमेटिक प्रोटीन कौन है? तो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। फिर रेगुलेटरी प्रोटीन्स कौन से हैं? तो इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन ये रेगुलेटरी हैं। फिर उसके बाद मोबिलिटी प्रोटीन्स कौन है? एक्टिन और मायोटिन मोबिलिटी प्रोटीन है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कौन है? तो हीमोग्लोबिन, सीरम, एल्बुमिन ये ट्रांसपोर्ट हैं। डिफेंस प्रोटीन लिम्फोसाइट, इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरॉन और थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन आदि ये क्या हैं? डिफेंस प्रोटीन हैं। और न्यूट्रिएंट्स स्टोरेज प्रोटीन्स कौन है? जाइंस मक्का में, फेलिओलिन मटर में,
ग्लूटेन चावल व गेहूं में, कैसीन दूध में। प्रोटीन में इसके संयोजक पदार्थ में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के अतिरिक्त 16% नाइट्रोजन भी होता है। यही नहीं, इसमें गंधक, फास्फोरस, आयोडीन और लौह के कुछ अंश पाए जाते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्लों के यौगिक होते हैं तथा अर्थात अमीनो अम्ल इनका संयोजक इकाई है। अनिवार्य अमीनो अम्ल कौन कौन हैं? एलेनिन, एस्पेरेजिन, एस्पार्टेट, सिस्टीन, ग्लूटेमेट, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरीन, टायरोसिन। एलेनिन, एस्पेरेजिन, एस्पार्टेट, सिस्टीन, ग्लूटेमेट, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरीन, टायरोसिन यह अनिवार्य है, नॉन इसेंशियल है। यह इसेंशियल जरूरी नहीं है, नॉन इसेंशियल है। और अनिवार्य अमीनो अम्ल कौन है? तो अर्जिनिन, हिस्टीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मिथियोसिन, फिनाइलोएलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन ये इसेंशियल अमीनो एसिड हैं। वैलिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, फिनाइलोएलिन, मिथियोनिन, लाइसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन, अर्जिनिन। सभी एंजाइम, कुछ हार्मोन जैसे इंसुलिन या थायरॉक्सिन आदि, एंटीबॉडी, एंटीजेंस फैक्टर आदि प्रोटीन्स होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन हैं, सब कुछ हार्मोन प्रोटीन हैं, इंसुलिन भी, थायरॉक्सिन, एंटीबॉडी, एंटीजेंस फैक्टर आदि प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन में कार्बन 50 से 54%, ऑक्सीजन 21 से 24%, नाइट्रोजन 13 से 16%, हाइड्रोजन 7%, सल्फर 2 से 7%। प्रोटीन स्वभावतः क्षारीय होते हैं और शरीर में अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण सहयोग देते हैं। रुधिर की हीमोग्लोबिन O2 का संवहन करती है। इस प्रकार रुधिर प्लाज्मा की लाइकोप्रोटीन्स वसाओं का यकृत से वसी ऊतकों तथा अन्य ऊतकों तक संवहन करती है। प्रोलीन को द्वितीयक अम्ल अमीनो अम्ल कहते हैं। अमीनो अम्ल रंगहीन, मीठे और जल में घुलनशील क्रिस्टलीय यौगिक होते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ मात्रा में सल्फर होता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल एक अणु चतुष्फलकीय होता है। आवश्यकता अनुसार प्रोटॉन्स H+ को देकर या लेकर ये अम्ल या क्षार संतुलन बनाए रखते हैं। ये प्रोटीन की एकल की इकाइयाँ हैं। अमीनो अम्ल के बारे में है। ग्लूटामेट तथा ग्लूटामीन प्रवेश द्वार का काम करते हैं। अल्फा कीटो अम्ल भाग से ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन का नामकरण वर्जीलियस और मुल्डर ने किया। प्रोटीन में नाइट्रोजन लगभग 16% होता है। कौन से अमीनो अम्ल किशोरों के लिए अनिवार्य हैं? तो अर्जिनिन तथा हिस्टिडीन। प्रोटीन का निर्माण किस बंध द्वारा होता है? तो पेप्टाइड बंध द्वारा। प्रोटीन की नाइट्रोजन के परजीव तंत्र में प्रवेश के लिए कौन सा अमीनो अम्ल प्रवेश द्वार काम करता है? ग्लूटामेट और ग्लूटामीन। दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो प्रोलेमिन्स पाया जाता है। गेहूं तथा चावल में ग्लूटेलिन। जीव तंत्रों में सर्वाधिक विलेय अणु कौन सा होता है? प्रोटीन अणु। एक सजीव या मृत कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? क्रमशः जल एवं प्रोटीन। जैविक अणुओं में नाइट्रोजन की प्रविष्टि पर सबसे पहले किसके अणु बनते हैं? ग्लूटामिक अम्ल तथा ग्लूटामीन के। बहुलीकरण में अमीनो अम्लों के अणु किस बंध द्वारा जुड़ते हैं? पेप्टाइड तथा ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा। कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्ल में होता है परंतु प्रोटीन में नहीं होता है? तो फास्फोरस। कुछ अमीनो अम्लों में महत्वपूर्ण प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। ट्रिप्टोफैन में विटामिन B5, मेलेटिन में निद्रा प्रेरक पदार्थ, सीरोटोनिन में तंत्रिका संचारी आदि भी उत्पन्न होते हैं। टायरोसिन में थायरॉक्सिन तथा एपिनेफ्रिन हार्मोन तथा डोपामाइन नामक तंत्र संचारी। टायरोसिन से शारीरिक सतर्कता और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद मिलती है। टायरोसिन से कौन से प्रोटीन है जो संरचनात्मक
भी होता है और एंजाइमी भी होता है, तो मायोसिन है। रेखी पेशी तंतुओं की प्रमुख प्रोटीन क्या है, तो मायोसिन एवं एक्टिन। एंटीबॉडी क्या होते हैं, तो प्रोटीन्स होते हैं। एंटीजेंस किसके बड़े अणु हो सकते हैं, तो लाइपोप्रोटीन के। प्रोटीन के मुख्य अंग तो जैसे कोलेजन जो है यह तंतुमय संयोजी ऊतक के निर्माण में अस्थि व कार्टिलेज के आधार पर निर्माण करना। फाइब्रोइन जो है यह रेशम तथा मकड़ियों में। केराटिन जो है त्वचा, बाल, नाखून। इलास्टिन जो है यह तंतुमय प्रोटीन है जो लिगामेंट व रुधिर वाहिकाओं के पीले ऊतक में मिलता है। कौन? इलास्टिन। गोसोपिन जो है कपास प्रोटीन है जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है। एक्टिन एवं मायोसिन जो सभी कंकाली पेशियों संकुचनशीलता हेतु पाया जाता है। ग्लाइडिन जो है गेहूं में पाया जाता है। जिन जो है मक्का में पाया जाता है। ग्लोबुलिन अंडे में पाया जाता है प्रोटीन्स। केसिन दूध में। ग्लूटेलिन्स जो है अनाज में। प्रोलैमिन्स जो है दालों में। फाइब्रोनोजेन तथा थ्रोम्बिन जो चोट लगने पर थक्का बनाता है। हिस्टोन यह न्यूक्लिक प्रोटीन है जो आनुवंशिक लक्षणों के विकास में। ग्लोबुलिन यह रुधिर में पाए जाने वाला है। साइटोक्रोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला प्रोटीन है। और एंटीबॉडी यह सुरक्षात्मक प्रोटीन है। टी मापक जो है चक्रवातों की शक्ति के लिए। टी मापक चक्रवातों की शक्ति के लिए। ब्यूफोर्ट स्केल पवन की गति मापक है। ब्यूफोर्ट स्केल पवन गति। स्लीपिंग सिकनेस जो है यह मोजाम्बिक। भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो इथियोपिया नहीं आता है, जबकि कांगो भूमध्य में आता है। गैबोन भूमध्य में आता है रेखीय जलवायु प्रदेश में, और जायरे भी आता है। तो जायरे, कांगो और गैबोन। कुल सूर्य तप का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है, 51% भाग। टाइफू चक्रवात जो है जापान में। जापान। लेवेस स्थानीय पवन स्पेन में। स्पेन मंडल जो है 50 से 640 किलोमीटर पर। इसमें कई परतें पाई से ब्रह्मांड किरणों का पर्यवेक्षण होता है। इसमें कई लेयर पाए जाते हैं, जैसे डी लेयर है, रेडियो की निम्न आवृत्ति की तरंगों का परावर्तन होता है। ई लेयर को केंद्रीय हेविसाइड परत भी कहते हैं। और परमाणुओं, नाइट्रोजन के परमाणुओं पर पराबैंगनी फोटॉन्स की प्रतिक्रिया के कारण होती है। रेडियो तरंगों का उच्च स्तर परावर्तित होता है। एफ लेयर को एफ्लिटन लेयर भी कहते हैं। जी लेयर मध्यमंडल के सबसे ऊपरी परत की ऊंचाई है। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव प्रकाश के लिए आयनमंडल जिम्मेदार है। वायुमंडल 50% द्रव्यमान किसकी ऊंचाई 5.6 किमी ऊंचाई पर। समताप मंडल जो 50 किलो ऊंचाई पर है। समताप मंडल की खोज टीरेंजेस डी बोर्ड। संवहन मंडल, क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल एक ही नाम है। जेट स्ट्रीम किस मंडल में, क्षोभ मंडल में बनते हैं। क्षोभ विषुवत पर सबसे मोटी होते ही 145 मीटर पे 1 डिग्री तापमान घटता है। विश्व में ठंडी हवाएं जो है मिस्टल फ्रांस और रोन घाटी में। बोरा एड्रियाटिक सागर में। बुरान जो है रूस तथा मध्यसियम नार्दर यूएसए में। ब्लिजर्ड ध्रुवीय प्रदेशों में। लेवेंटर स्पेन में। 22 फ्रांस में। पुर्गा टुंड्रा प्रदेश में। पैम्पोरो अर्जेंटीना, चिली व उरुग्वे में। ग्रेगाले भूमध्य सागरीय मध्यवर्ती क्षेत्र में। जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में। पापागायो मैक्सिको तट कोस्टा रिका और पोनंत कोर्सिका तट फ्रांस में। फ्राइगेम ब्राज़ील में। मेस्ट्रो कोर्सिका सार्डिनिया आयोनियन में। हबूब अफ्रीका के उत्तरी एवं उत्तरी सूडान में। विली ऑस्ट्रेलिया में। नेवाडास जो है इक्वाडोर में। ओजोन जो है सर्वाधिक सांद्रता 22 किलोमीटर पर या लगभग 35 किलोमीटर हो। मध्यमंडल जो है 50 से 80 किलोमीटर तक है। नॉक्टिलूसेंट बादलों के यहाँ बनता है। उल्का धूलकण मध्यमंडल में की प्रमुख पौने, गर्म पौने। चिनूक जो है राकी में। फान जो है अल्फस ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। सिमोम सहारा में। खामसिन मिस्र में। हरमट्टन सहारा में। सिराको उत्तरी अफ्रीका में। ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया के मरुक्षेत्र क्षेत्र में। बर्ग पश्चिमी अफ्रीका। डॉक्टर विन गिनेटेड यामो जापान में। जोंडा इंडीज में। कोइम्बैंग जावा द्वीप में। हबूब सूडान में।
ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका मैदानी में नॉर्वेस्टर, भारत और न्यूजीलैंड में शामल, मेसोपोटामिया, इराक, फारस खाड़ी, सुखोवी, कजाकिस्तान और दक्षिणी गोरिच, पूर्वी ईरान में सोलेनो, दक्षिणी पूर्वी स्पेन में और ट्रोमेंटोन जो है मध्य यूरोप में और लिस्ट जो है मडीरा एवं मोरक्को में। आर्द्रता को प्रति ग्राम प्रति घन मीटर नापते हैं, जबकि विशिष्ट आर्द्रता को ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई में मापते हैं। हवाई अड्डों पर वायुयानों के कोहरे सुरक्षित उतारने के लिए ट्रांसमीटर का प्रयोग करते हैं। 50% घिरा रहता है। किस प्रकार के वायु चक्रवात सूचित हुए? पच्छाद तथा पच्छाभी स्तरीय। इसमें जो है धुएं तथा धुंध के मिश्रण होते हैं। कोहरा जो है कोलाइडी स्थिरता है और सापेक्षिक आर्द्रता जो है किस प्रकार की आर्द्रता पर वर्षा की भविष्यवाणी की जाती है? सापेक्षिक आर्द्रता। जिस जेट स्ट्रीम को रॉप्सी वेव्स भी कहते हैं। भारत में पश्चिमी विक्षोभ के लिए जेट धारा उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट धारा। भारत में मानसूनी प्रकोष्ठ किस धारा से अनुनासिक संबंध है? तो उष्णकटिबंधीय पूर्व जेट धारा से। तड़ित झंझावात आदर्श दशा होती है उत्पन्न होने के लिए भूमध्य सागरीय प्रदेश। यह तड़ित झंझावात नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। वृष्टि छाया प्रदेशों में बादल स्तरीय होते हैं। वृष्टि छाया प्रदेशों में भूमध्य विषुवत रेखीय क्षेत्र के वायुमंडल में संघनन के बाद किस प्रकार के मेघ बनते हैं? तो कपासी मेघ बनते हैं। भारत में पश्चिमी विक्षोभ में चक्रवाती वर्षा। पर्वतीय वर्षा को मानसूनी वर्षा कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है। फुहार किस प्रकार के मेघों में बनते हैं? तो निम्न स्तरीय फुहार बढ़ते हैं। वर्षा बूंदों का आकार ये 200 से 700 माइक्रोन के बीच होता है। सर्वप्रथम कृत्रिम वर्षा कराने विंसेंट जे शेफर्ड व इरविंग लेमेग्यूर ने कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयोग द्वारा। सिल्वर आयोडाइड द्वारा सर्वप्रथम वर्षा वान गुट ने। सैद्धांतिक रूप से कृत्रिम वर्षा अपार संभावना विद्युत तरंगों तथा प्रघाती शॉक्स वेव्स के द्वारा संभव। पच्छाद मेघ को हिमकर्ण रेशम कहते हैं। पच्छाद स्तरीय प्रभाव मंडल। पच्छाद इसको स्तरीय मेघ है। पताका मेघ इसको कहते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु की AF द्वारा करते हैं। 0 से 10 अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ पर वार्षिक तापमान 27 डिग्री होता है। वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मूसलाधार वर्षा एवं संवहनी प्रकार की वर्षा होती है। यहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। महोगनी, चंदन, गाटा पर्ची, रबर, सिनकोना, एनोबोनी यहाँ पर पाया जाता है। टॉर्नेडो में सर्वाधिक प्रभाविता वाला क्षेत्र मिसिसिपी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा टॉर्नेडो ऑस्ट्रेलिया में। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात को गर्त चक्र डिप्रेशन के या निम्न दाब द्रोणिका ट्रफ ऑफ द लो प्रेशर भी कहते हैं। भूमध्य सागरीय वाताग्र के सहारे उत्पन्न होने वाले शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में शीतकाल में वर्षा कराते हैं। वात्राग यानी फ्रंट्स जो हैं मुख्यतः मध्य अक्षांशों में यह निर्मित होते हैं। वात्राग की चौड़ाई 5 से 80 किलोमीटर। भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसूनी जलवायु यहाँ पर पाई जाएगी, ये पाई जाएगी, ये मानसूनी जलवायु है, यहाँ मानसूनी जलवायु है, ये मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु की जो विशेषता है, यहाँ सदाबहार वन वृक्ष है। महोगनी, रबड़, ताड़, बाँस, यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पतझड़ वृक्ष जैसे साल, सागौन, आग इत्यादि के मिलते हैं यहाँ पर। जलवायु वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास यूनानियों ने किया था। कोपिन ने 1918 में, थार्नवट ने 1931 में। कोपिन ने जो ये कैंडोल कहा, मेगा थर्मल, जेरोफाइट, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल और हेलियोस्टेट। थार्नेट की जलवायु अपने तत्वों का आधार बनाया। वर्षण प्रभाविता, तापीय दक्षता, वर्षा व मौसमी वितरण। भूमध्य सागरीय प्रदेशों वार्षिक तापांतर 5 से 6 इतना होता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश का दूसरा नाम सेल्वास है। भूमध्य सागरीय जलवायु जो है कैलिफोर्निया में पाई जाती है, मध्य चिली में, केप टाउन प्रांत में, और इन सब में भूमध्य सागरीय है। इटली के आसपास। फिर पर्थ में पाई जाती है, एडिलेड में पाई जाती है, न्यूजीलैंड में पाई जाती है। भूमध्य जो सागरीय जलवायु 30 से 40 अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ पर जो है औसत वार्षिक 30 से 40 सेंटीमीटर होता है। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। नींबू, संतरा, जैतून, अंजीर, खुबानी, रसीले फल और फलों में ओक, चेस्टनट, वालनट, साइप्रस, सीडार वृक्षों के प्रसिद्ध होते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु रूम सागरीय जलवायु प्रदेश CS इसका
कोड है। शीतकाल में वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है यहाँ।